नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह वीडियो हम भोलेनाथ के बारे में बना रहे हैं कि भोलेनाथ किस विचार के हैं। एक बार भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पार्वती जी के साथ बैठे थे। पार्वती जी एक सीधे साधे भोले किसान को बहुत देर से देख रही थी, बहुत दिनों से उसको देख रही थी, उसकी गरीबी भी देख रही थी। वे भोलेनाथ जी से बोली, हे नाथ, क्यों नहीं आप इसकी गरीबी दूर कर देते। ये बेचारा कितना कष्ट में जीवन बिताता है, कितनी श्रद्धा भक्ति से आपकी पूजा करता है। रोज़ यह आपके शिवालय में आता है, शिवालय की सफाई करता है, पूजा करता है, बेल पत्र चढ़ाता है, दिया जलाता है, इस शिवालय की परिक्रमा करता है। तब भी आप इसकी कोई मदद नहीं करते, इसके बारे में कुछ सोचते नहीं। तो भोलेनाथ बोले कि हे प्रिय, जानती हो इसके भाग्य में यही लिखा है, इसके भाग्य में कोई सुख नहीं है। और अगर इसको मैं कुछ करना भी चाहूँगा तो ये नहीं हो पाएगा इसके साथ। क्यों? इसके नसीब ही ऐसे हैं। इसे इसे पैसे के लिए, धन के लिए दुखी होना ही है। तो कहने लगे, आप कैसे कह सकते हैं, आपने कभी कुछ किया है इसके लिए? तो कहते हैं कि मैं तो जानता हूँ इसके भाग्य में क्या लिखा है, इसीलिए मैं कुछ करता नहीं हूँ। मैं करूँगा तो वह व्यर्थ हो जाएगा। तो पार्वती जी कहने लगी, मैंने तो आपको कुछ करते हुए इसके लिए देखा नहीं बेचारे के लिए। ये तो कितनी गरीबी से अपने घर में बाल बच्चों के साथ रहता है, यह कितनी गरीबी के साथ अपनी पत्नी के साथ रहता है। मैंने तो आपको कभी इसके ऊपर कोई कृपा दृष्टि बरसाते हुए देखा नहीं। तो कहने लगे कि अच्छा, आज मैं दिखाता हूँ इनके भाग्य में क्या लिखा है। तो जो किसान था रोज़ भोलेनाथ के शिवालय की परिक्रमा करता था। तो जब वह परिक्रमा करते थे तो सोचते थे कि आज तो मेरी आँखें अच्छी हैं, मैं परिक्रमा कर लेता हूँ। लेकिन जिस दिन मेरी आँखें नहीं रहेंगी तब भोलेनाथ की मैं परिक्रमा कैसे करूँगा। अब उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं प्रैक्टिस कर लूँ भोलेनाथ की आँख बंद करके इस जो शिवालय है इसकी परिक्रमा करने के लिए। तो अभी वह ये बात सोच ही रहा था, तो उधर से भोलेनाथ ने समझा कि चलो इसके लिए कुछ मदद कर दो। तो उन्होंने एक कलश लिया, उस कलश को सोने की मोहरों से भर दी और उसको उस जो परिक्रमा करते थे उसके मार्ग में रख दिया, किसको दिखाई देगा ले लेगा, और तब तो इसके भाग्य ही खुल जाएंगे जब इतना धन देखेगा। तो अब उसने क्या किया, किसान भोलेनाथ ने तो ले जाके एक साधारण आदमी का रूप बनाया और जाके उस कलश को उसके रास्ते में रख दिया कि उठा के इसे धनी हो जाएगा। कहा कि देखो पार्वती, मैं इसकी मदद करने जा रहा हूँ, तुम देखना क्या होगा। तो भोलेनाथ ने कलश रख दिया। पार्वती जी सब बहुत गौर से देख रही थी कि देखो क्या होता है, बेचारे के दिन सुधरेंगे कि क्या होंगे। भोलेनाथ जी कलश रख के सोने की मोहरों का भरा हुआ रख के चले आए। अब उस किसान के मन में ये आया कि जिस दिन मैं अंधा हो जाऊंगा, मुझे दिखाई नहीं देगा, तो उस दिन मैं कैसे परिक्रमा करूंगा। उसने आंखें बंद कर लिया। आंखें बंद करके अब उसके परिक्रमा करने लगा शिवालय के। जब शिवालय की परिक्रमा करने लगा आंखें बंद करके, तो उस बेचारे को कलश वलश तो कुछ दिखाई नहीं दिया, वो तो आँख मूंद के परिक्रमा कर रहा था। एक आदमी वहीं मंदिर में जा रहा था भगवान के दर्शन करने के लिए, उसे वो कलश दिखाई दे गया। वो कलश चुपचाप धीरे से उठा के अपने घर लेके चला गया। तो भोलेनाथ ने कहा, देखा इसके भाग में नहीं था। जब इसके सामने मैंने कलश रखा तो इसने आंखें बंद कर ली कि मैं अंधा हो जाऊंगा तो कैसे मैं परिक्रमा करूंगा। इसके भाग्य में नहीं था, ये धन दूसरे के भाग्य में था। उसने देखते ही चट से उठा के अपने घर लेके चला गया। तो इसीलिए कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। ठीक है, ये मेरा नाम ले रहा है, पूजा कर रहा है, देही से ठीक है, स्वस्थ है, लेकिन उसमें भी ये सोच रहा है अगर मेरी आंखें नहीं रहेंगी तो मैं क्या करूँगा। तब आंख बंद करके परिक्रमा करनी शुरू कर दी। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि देखो, हम लोग किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। इसके भाग्य में गरीब रहना है तो ये गरीब ही रहेगा। अगर इसके भाग्य में धनी होना होता तो कलश सामने रखा था, क्यों नहीं ले लिया। क्यों?
अपनी आँख बंद करके परिक्रमा करनी शुरू कर दी। तो पार्वती जी ने कहा कि हाँ, आप सही कह रहे थे कि कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, किसी की भाग्य की विडंबना को कोई दूर नहीं कर सकता है। इसके नसीब में गरीबी लिखी है तो गरीबी रहेगी। लेकिन हम लोगों को भी अपने जीवन में कभी ऐसे उटपटांग विचार नहीं लाने चाहिए। आंख बंद करके काम करो, जो भाग्य में रहेगा वो भी सब दूर हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।